whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो बेटा गार्डन कैसा है तुम्हारा, किस शेप में है, रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल बना लो फिर एक, आसान रहेगा चीजों को समझना। ठीक है, उसने क्या बोला है कि इसकी लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, यही बोला है। द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो बेटा लेंथ अगर अगर हमारी ब्रेड्थ x है तो बेटा लेंथ कितनी होगी, x+4। ठीक है, चलिए अब इसका पेरीमीटर बता दीजिए फटाफट। पेरीमीटर क्या होगा इसका? अच्छा सुनो, लेकिन हम इसमें पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल ले लेते। ठीक है, लेंथ हमारी x और ब्रेड्थ हमारी y। ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा बेटा इसका, 2x+x+y का डबल। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? हाँ, चारों जितनी भी साइड्स हैं उन साइड्स का सम, मतलब जितनी भी लेंथ है सबका सम। बाउंड्री पे अगर दौड़े तो कितनी दूर हम जाएंगे, ये होता है। ठीक है, इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ कितना होगा बेटा? उसने बोला है ना क्वेश्चन में कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो हाफ कितना होगा इसका, हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा इसका हाफ? आधा, x+y तो होगा। ठीक है, अब उसने बोला है कि ये जो इसके पेरीमीटर का हाफ है वो 36 के इक्वल है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x+y = 36। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कहां से आएगी? इक्वेशन 2 आएगी, उसने जो बोला है कि लेंथ जो है ब्रेड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो लेंथ कितनी है बेटा x, ब्रेड्थ कितनी है y। अनुपमा 4 किधर ऐड करेंगे, x में या y में? हम्म, बताओ। नहीं है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में नहीं हो तुम अभी सोच रही हो, तुम अभी क्लास के स्टार्टिंग में ही हो, है ना? बताओ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 किधर ऐड करना है, x में। क्या है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है वो? हाँ, फिफ्थ में। बताओ इस क्वेश्चन को, तुम क्लास में हो, फिजिकली नहीं मेंटली, तो फिर बताओ क्या ऐड करना है, किधर ऐड करना है? तुम बताओ भाई। उसने बोला है लेंथ ब्रेड से 4 मीटर ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए किधर ऐड करना पड़ेगा, y वाली साइड। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये x-y = 5। So 4 अच्छा 5 मीटर है, 4 मीटर है, 4, तो 4 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है जी, यही कर, उसने बोला क्या है फिर, डायमेंशन फाइंड करो, डायमेंशन फाइंड करो। तो अभी इसकी तुम्हें डायमेंशन कैसे फाइंड करोगे तुम, ग्राफ पेपर पर? तो लेकिन अगर हम y को LHS में ना लेके जाएं और फिर x की वैल्यू सीधा इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो बेटर होगा। x-y = 4। बेटा अभी तुम्हें वो एलिमिनेशन मेथड ये सब बताया नहीं है ना, वो आगे आएगा अभी। अभी तो ग्राफ से ही सॉल्व करने के लिए बोल रहा है ना वो तुम्हें। ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस दिस दिस
determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and x-axis and shade of the triangular region। इसको छोड़ दो अभी। अच्छा, या फिर हो चुके हैं, मेथड हो चुके हैं कि इसमें मेथड है तुम्हारे में क्या? सर आगे हैं। आ गए हैं? अच्छा ठीक है, चलिए। अब देखो, दो, अगर तुम्हारे पास इक्वेशंस हैं, कितनी इक्वेशंस है? दो, और तुम्हें उन्हें सॉल्व करना है, तो बेटा ये बताइए सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या है? सॉल्व करने का मतलब क्या है? वो तो तुम वैसे चेक कर सकती हो ना, a1/a2 से, b1/b2, c1/c2 से। सॉल्व करके अगर तुमसे वो पूछना चाह रहा है कि मैं सॉल्व करो, तो उसका मतलब क्या है? बताया था मैंने, कई बार फोकस किया है सॉल्व करने वाली चीज पर। मैंने ये भी बताया था, एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, दो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? हम्म, वाह, चलो सॉल्व करना ही रहने देते हैं। चलिए, क्या हो जाएगा तुम्हारा ये? सबसे पहले आता है सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन से लिख देता हूं, ठीक है? तो तीन मेथड होते हैं इसके। सबसे पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर एलिमिनेशन मेथड, या मैं एलिमिनेशन यूज करता हूं पहले, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है? तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ मुझे लग रहा है ऊपर के दो हैं, नीचे वाला नहीं है ना? ठीक है, ये तीन मेथड होते हैं दो इक्वेशंस को, दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो लेकिन तुम्हारे में तो दो ही हैं, लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, तो दो ही इक्वेशंस तुम्हें दी जाएंगी जनरली। ठीक है, तो उन्हें सॉल्व करना है, तो या तो एलिमिनेशन मेथड से करोगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन, अब पहले नंबर पर आ जाता है एलिमिनेशन मेथड। चलिए, पहला है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना, है ना? एलिमिनेट मतलब मार देना। पबजी खेलते हो, उसमें भी तो होता है एलिमिनेट कर दिया, है ना? तुम अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें भी टेररिस्ट के लिए यूज होता है एलिमिनेट। टू टेररिस्ट वर एलिमिनेटेड बाय इंडियन फोर्सेस। तो एलिमिनेशन का मतलब है, मतलब वगैरह मतलब है खत्म कर देना। चलिए, अब मान लेते हैं तुम्हारे पास दो इक्वेशंस हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करें? मान लेते हैं तुम्हारे पास इक्वेशन 2x + y = 4, या हम पीछे वाला ही ले लेते हैं। पीछे वाली इक्वेशंस क्या है? x + y = 36, x - y = 4। x + y = 36 और x - y = तो यहां पर दो लीनियर इक्वेशंस हैं बेटा, है ना? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, ऐड करने पर क्या होगा? कोई साइन चेंज नहीं होता, सब्ट्रैक्ट करने पे होता है ना? बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? अगर मैं इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन माइनस कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस करूंगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा? x + y है, और राइट हैंड साइड में क्या है? इससे नीचे दूसरी वाली इक्वेशन में क्या है? x - y। तो जब इसमें से मैं ये माइनस करूंगा तो क्या आएगा? x + y - x + y हो जाता है ये, हाँ या ना? ये सुनो,
तो जब हम इसको माइनस करेंगे, मैं भी सिर्फ बता रहा हूं, तो जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज इसीलिए करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और जब हम ऐड करते हैं तो फिर हम साइन चेंज नहीं करते, फिर हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स माइनस वाई, ऐसे लिख देते हैं। तब हमने एक इन वाले जो हम माइनस कर रहे हैं उनके साइन चेंज नहीं किए। ठीक है। जब माइनस करते हैं तभी साइन चेंज करते हैं। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, इनको ऐड करने पे तुम किसी चीज को एलिमिनेट कर सकते हो क्या? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो क्या कोई चीज एलिमिनेट हो जाएगी? वाई। बेटा ऐड करूंगा तो बेटा किसी का साइन चेंज नहीं होगा। ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये भी वाई है ये भी वाई है, तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? ये सुनो, हो जाएगा ना? अनुपमा, अनुपम या अनुपमा? अनुपम। तो भाई हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1, ये है 2। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो बेटा मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूं यहां पे। ये तो कैंसिल आउट, क्या बचा, एक्स प्लस एक्स, 2x, 36 प्लस 4 40, x कितना आ गया बेटा, 40/2, 20 के इक्वल। x क्या था उस क्वेश्चन में, लेंथ। x क्या था, लेंथ। लेंथ कितनी है तुम्हारी, 20 मीटर। लेंथ कितनी है, 20 मीटर। और अब y की वैल्यू भी चाहिए, ब्रेथ, जिसको हमने ब्रेथ माना हुआ है। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे तुम, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी में भी, समझ रहे हो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा 20, x की जगह 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखो y को उधर ले जाऊंगा, 4 इधर आ जाएगा। तो 20 - 4 इज इक्वल टू y। तो y कितना हो गया बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो बेटा ब्रेड्थ कितनी है, 16 मीटर, और लेंथ कितनी है, 20 मीटर। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल करते हैं इसका। अब मेरे पास इक्वेशन है बेटा ऐसे, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। ठीक है। और ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशंस है मेरे पास। ठीक है। अब इसको मुझे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। किस मेथड से सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, क्या मैं अगर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो कुछ हो पाएगा, कोई कैंसल आउट हो पा रहा है? जैसे यहां पर y गायब हो गया था ऐड करने से, ऐड करने से y गायब हो गया था ना, y एलिमिनेट हो गया था। यहां पर हो पाएगा क्या, बताओ? नहीं हो पाएगा भाई, ऐड करूंगा तब भी y भी नहीं हो पा रहा। तो यहां पर बात आती है, x और y के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, इसलिए ना तो प्लस करने पर कोई माइनस होगा, ना माइनस करने पर कोई, प्लस करने पर कोई एलिमिनेट होगा, ना माइनस करने पर कोई एलिमिनेट होगा। तो सबसे पहला काम है तुम्हें कोएफिशिएंट इक्वल करना है। तुम्हारा मन क्या कहता है, y को एलिमिनेट करना चाहते हो या x को एलिमिनेट करना चाहते हो? देखो अगर तुम y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो तुम्हें, ये 5 है ये 4 है, तो कौन सा नंबर है जो दोनों, कौन सा नंबर है जो इक्वल कर सकता है इन्हें? भाई ऐसा 5 को क्या बनाए और इस 5 में किसकी मल्टीप्लाई करें और इसमें 4 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल हो जाए? अल्टीमेटली बात ये, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाता है। एलसीएम कितना होता है 4 5 का, 20। तो इसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 5 से। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये चीज ध्यान रखो कि मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होती है, सिर्फ इस इसमें नहीं होगी। ठीक है। कभी सोचो इसमें मल्टीप्लाई करके खुश हो जाओ ना, पूरी इक्वेशन में होगी। मल्टीप्लाई, डिवीजन पूरी इक्वेशन में होगा, एडिशन भी पूरी इक्वेशन में होगा,
और सब्ट्रैक्शन भी पूरी इक्वेशन है। दूसरा, अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें 2 से। तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किसको एलिमिनेट करने के लिए यूज हो रही है? x को एलिमिनेट करना इजी है, 2 और 3 से मल्टीप्लाई करनी है। यस और नो? तो बस यही काम करना है। तो बेटा इक्वेशन 1 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? पक्का? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड 2 बाय 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 2 को 2 से। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना बेटा, 6x प्लस 5 इंटू 3 15y और 9 3 जा। यहां पे यहां तक किसी को डाउट है? पक्का देख लो, ऐसे यहां मत कर देना। सरोज, तुम्हें डाउट लग रहा है, बताओ क्या डाउट है? भाई मुझे x का कोएफिशिएंट इक्वल करना है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? ऐसा नंबर कौन सा है जो इक्वल हो सकता है? ऐसे तो 12 भी हो सकता है। मैं 2 में 6 की मल्टीप्लाई कर दूं और 3 में 4 की मल्टीप्लाई कर दूं। यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये 12 हो जाएगा, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करने पर भी 12 हो जाएगा। बट 12 बनाना इजी है कि 6 बनाना इजी है? 6 बनाना इजी है ना? ये सुनो, हाँ जी, ठीक है। तो 6 बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इतना तो कॉमन सेंस है। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया? 2 इंटू 3 6x, 15y 27। इक्वेशन 2 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा? 6x 8y। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट? ऐड करेंगे। ऐड करने से कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ? कैंसिल आउट हो जाएगा। 6x प्लस 6x तो 12x होता है बेटा। तो ये बोलो ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्यों बोल रहे हो ऐड करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सबके। इसका प्लस था, ये माइनस, प्लस था, ये माइनस, प्लस था, ये माइनस। अब इसका ये मतलब है 24 का साइन माइनस है, प्लस नहीं है। 8y का साइन प्लस नहीं है, माइनस है। तो बेटा ये कैंसिल आउट। 15y माइनस 8y कितना होगा? 7y। ये कितना हो जाएगा? तो y कितना हो गया? 3 बाय, y की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। पुट y इज इक्वल टू 3/7 इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा भाई? 2x, y की जगह रखना है बस। 5 इंटू 3/7 इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15/7, 5 3 15 होता है ना। ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस 15/7। कितना आएगा भाई? 9 में से 15/7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 48/7। तो 2x हो जाएगा 48/7 और x कितना हो जाएगा बेटा? 24/7। x 24/7 क्यों हुआ? जब ये 2 इधर जाएगा डिवाइड में ही जाएगा ना। तो 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 24। ठीक है, ठीक है जी। तो एलिमिनेशन मेथड में किसी को कोई डाउट है? नहीं है? तो कर लेंगे फिर। चलो तो करो। पहली इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। क्या यूज करना है? एलिमिनेशन मेथड।
ये है ना तुम्हारी, देखो। करो करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो तुम, दिखाना जरा। देखो, A1/A2 1/2, 1/1। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं। कोएफिशिएंट इक्वल करना है, कोएफिशिएंट तो पता है ना, बस वो इक्वल करना है, जैसे कर सकते हो करो। कुंजल हो गया बेटा? Yes, sir. बताओ कुंजल, क्या है आंसर? Sir, S is equal to 9, T is equal to 6, एस इज इक्वल टू, and T is equal to 6. एस इज इक्वल टू बताओ ना। 9 मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज किया। हाँ यही तो है बेटा, तुमसे बोल रहा हूं मैं, एलिमिनेशन मेथड। मैंने कुछ अलग सुना ही नहीं दिया था तुम्हें, मैंने क्या बोला है? सर वो एलिमिनेशन से हो नहीं रहा था, मतलब हो रहा था लेकिन हो नहीं पाया। तो एलिमिनेशन, बेटा कैमरा ऑन कर लो फटाफट। ऐसे स्टूडेंट्स तो मुझे चाहिए, मैं ढूंढता हूँ। हाँ। वंश, तुम्हारा कितना है? सर एस है 9 और टी है 6। S9 टी 6। T6। कोएफिशिएंट इक्वल करो, करो, किसके करोगे? ये क्या होता है, तुम बताओ ना, तुम्हें किसका करने का मन है? एस, किस ऊपर वाले के करोगे, नीचे वाले के? ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला, ऊपर वाला। तो कैसे होगा, इसका कोएफिशिएंट कितना है एस का, और बनाना कितना है, चाहिए कितना तुम्हें, है? कोएफ यहाँ पर अगर मैं तुमसे ये पूछूं, इस इक्वेशन में एस का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या बताओगे? सॉरी, सेकंड, सेकंड वाले में इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1, 1 है, 3 है? तुम बताओ बेटा, सेकंड इक्वेशन में एस का कोएफिशिएंट क्या है?
कोएफिशिएंट तो बहुत पढ़े हैं ना, क्या होता है कोएफिशिएंट? आगे वाला। तो मैं पीछे लगा दूं तो वो नहीं होगा कोएफिशिएंट? अगर मैं पीछे लगा दूं तो नहीं होगा? तो आगे वाला क्या होता है फिर? मुझे बताओ ना, तुम बताओ क्या होता है कोएफिशिएंट? जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई में हो। तो सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई में क्या है? 1/3। और ये भाई साहब कितने बता रहे हैं? 1। कितना है कोएफिशिएंट? और कितना बनाना है ऊपर वाले को? 1/3 बनाना है। ऊपर वाले का है कितना? तो 1 में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 1/3 हो जाए? तो क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ जी। मल्टीप्लाई ठीक है, ये भी सही है। लेकिन इक्वेशन 2 में अगर तुमने 3 की मल्टीप्लाई की है तो बेटा उसके बाद फिर इसको ही लिखोगे ना जो मल्टीप्लाई करके आया। ये इक्वेशन 1 क्यों लिख दी तुमने फिर से यहाँ पे? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो तुमने मल्टी अब तुम क्या लिख रहे हो कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 2 में 3 से, और तुम उसके बाद लिख रहे हो इक्वेशन 1। दोबारा। है जी। गुड, कुछ नहीं हुआ मतलब। ये क्या कर रहे हो भाई? है, क्या कर रहे हो ये? एलसीएम ले रहे हो? अरे भाई सिंपल सी बात है, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। कोएफिशिएंट किसी भी इक्वेशन का तुम कुछ भी बना सकते हो। मल्टीप्लाई करने का हक तुम्हारे पास है, डिवाइड करने का हक तुम्हारे पास है। ये सुनो, मुझे, मैं इसका कोएफिशिएंट 1 बना सकता हूँ, ऊपर वाले का 1 है ना। इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। ये सुनो, है ना? तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। क्या आएगा भाई? 3 × s/3 प्लस 3 × t/2 प्लस इज इक्वल टू 3 × 6। क्या बना भाई ये? s प्लस 3/2t इज इक्वल टू 18। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ये इक्वेशन 2 ही है, बस अलग तरह से दिख रही है इसलिए इक्वेशन 3 बोल दी। ठीक है, ये कोई अलग नहीं है, इसी का ही भाई है। मल्टीप्लाई तो करिए। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? देखो इसके कोएफिशिएंट इक्वल है एस के, दोनों के साइन भी कैसे हैं? पॉजिटिव। तो माइनस करने में फायदा है, तभी तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो यहां पर लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। अब देखो मैंने 1 को माइनस किया है 3 में से, तो जिसको माइनस करते हैं उसको नीचे ही तो लिखते हैं ना, और जिसमें से माइनस करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। तो जिसको माइनस कर रहे हो उसे नीचे लिखो। ये, तो बेटा माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का। तो बेटा ये कैंसल आउट। ये क्या है? 3/2t प्लस टी। तो 3/2t प्लस टी इज इक्वल टू 18 - 3 15। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा ये? ऐड कर लेना घर पे खुद। 5/2t इज इक्वल टू 15। तो टी कितना आएगा भाई? 5 तो डिवीजन में जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में। कितना आया? 6। टी इज इक्वल टू 6। आइए T6।
टी की वैल्यू इन दोनों में से किसी में रख दो, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, उस वो सॉल्व करना इजी है ना, इक्वेशन 1 को सॉल्व करना इजी है, तो बस पुट कर दो, पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, और यहां से s कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, चलो, हाँ, ऐसे टी माइनस 6 आया और फिर उसमें t 6 आया, माइनस 6 है हाँ और वहां पे माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, t की जगह -6 रखना है, वो माइनस तो अलग है, ठीक है, अगर यहाँ t की वैल्यू -6 आती तो वहां पर t की जगह -6 रखते, ठीक है। अच्छा, देखो इसको और भी कैसे कर सकते हैं, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इक्वेशन 1 के कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 के इक्वल बनाऊंगा, और वो भी s के इक्वल बनाऊं या t के इक्वल बनाऊं, वो तुम्हारी इच्छा है, मैं बनाना चाहूंगा t, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस में है एक माइनस में है। अच्छा मुझे ये बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या है, t का, इक्वेशन 2 में 1/2, इक्वेशन 1 में t का कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो मैं 1 को 1/2 कैसे बना सकता हूं, 1/2 से मल्टीप्लाई करके या 2 से डिवाइड करके, बात तो एक ही है। अगर मैं बोलूं कि x में 2 से डिवाइड करो तो क्या लिखोगे, यही लिखोगे ना, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि x में 1/2 की मल्टीप्लाई करो तो तब भी क्या ही आएगा, ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूं, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किसकी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1/2 एंड एड विद इक्वेशन 2। देखो ये अब मैंने दो स्टेप एक बार में ही कर दूंगा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है कि मैं इक्वेशन 1 में 1/2 की मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 2 में ऐड कर दूंगा, यही लिखा है ना हिंदी में, यही लिखा है, तो बस पहले तो मल्टीप्लाई करो, s/2 माइनस t/2 हो गई 1/2 की मल्टीप्लाई, इसमें डाउट है किसी को, है तो बता दो भी भाई, s में भी करनी है t में भी, s में 1/2 होगा तो s/2, t में 1/2 की मल्टीप्लाई होगी तो t/2, और इधर 3 में होगी तो 3 इंटू 1/2 क्या होता है, 3/2, और ऐड किसके साथ करना है, इक्वेशन 2 के साथ ऐड करना है, तो साइन चेंज करने का लोचा भी खत्म, s/2 प्लस s/2, आधा प्लस आधा 1, s/2 प्लस s/2 1 होता है ना, नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है जी, तो ये तुम्हारा हो जाएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस, कुछ तो गलत आ रहा है, कुछ गलत आ रहा है भाई, अच्छा ये s/3 था, s/3 है ये, s/3 है ये, s/2 नहीं है, s/2 प्लस s/3 ये हो जाएगा 3/2 प्लस 6, कितना हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, 3s प्लस 2s, तो देखो ये नीचे हर बार नहीं से करूंगा मैं, और नीचे 3 से प्लस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5s/6 इज इक्वल टू 15/2, ये हो जाएगा 3 टाइम्स डिवाइड, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो यहां से s/3 किसके इक्वल हुआ, 3 के इक्वल, यहां से s कितना हो गया, 9 के इक्वल, s 9 के इक्वल हो गया ना, अब s की वैल्यू किस में पुट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, यस और नो, तो भाई एलिमिनेशन मेथड वाले सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कि नहीं,
एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के जितने क्वेश्चंस हो जाए, अटेम्प्ट सारे करने हैं, लेकिन जितने हो पाए अटेम्प्ट सारे चाहिए, चाहे सही हो या ना हो, लेकिन सबको तुम्हें करना है एलिमिनेशन मेथड से। किससे करना है? एलिमिनेशन मेथड। बात समझ में आ रही है? सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीक से तुम्हारी ट्रिगो स्टार्ट हो जाएगी, तो मतलब एक क्लास और बची है रिवीजन की, और उसमें ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो जो जिसके क्वेश्चंस नहीं हुए हैं पिछली एक्सरसाइज के, वो भी कर लेंगे और इसको भी कर लेंगे। ठीक है। अगली क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाएंगे। चलो, बाय बाय। अरे एकदम से निकल जाते हैं तो।